भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। दरअसल 12 अक्टूबर 2020 को बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा एनडीए प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के आरोप में भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर उन पर पार्टी विरोधी होने का आरोप लगाया गया। इन 9 कार्यकर्ताओं में एक बड़ा नाम रामेश्वर चौरसिया का है, जो कि लोजपा के टिकट से सासाराम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से निष्कासित होने के बाद क्या कहते हैं रामेश्वर चौरसिया, आइए सुनते हैं। कल बिहार भाजपा के द्वारा एक पत्र जारी करके आपको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का निर्देश दिया गया, जिस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसमें मैं 30 साल काम किया, हम लोगों की तो माँ के बराबर है ना। हमारे पार्टी का कुछ सिस्टम है। पार्टी में चुनाव समितियां भी बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, अनुशासन समिति भी बनी है। और आपने पत्र में देखा हो, अनुशासन की कार्रवाई की गई है, लेकिन अनुशासन समिति की बैठक नहीं हुई। अनुशासन समिति की बैठक करके अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पहले उस व्यक्ति को सूचित किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला। फिर उस व्यक्ति जवाब देता है, तब उसके जवाब से पार्टी नहीं संतुष्ट होती है तो जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष होते हैं वो कार्रवाई करते हुए निष्कासित करते हैं। हालात ये है कि न तो हम लोगों को सूचना किया गया, न हम लोगों को फ़ोन पर बताया गया। जिस तरह से हम राष्ट्रीय नेता हुए अपने राजेंद्र भाई, अरे नहीं टिकट देना था, कम से कम बात तो कर लेते, इतनी कटसी तो होती है। टिकट सरेंडर ही करना था या बेचना था तो बात तो कर लेते। उसी तरह ये असंवैधानिक काम किया गया है। हमारे भाजपा के संविधान में ये नहीं है, इसीलिए ये अब असंवैधानिक काम के लिए कभी भी जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। और हम लोगों को निष्कासित करने से भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता में अब तो, पहले तो नीतीश कुमार के खिलाफ रोष था, अब सुशील मोदी और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, जिनको पार्टी का सिस्टम ही नहीं पता है, खुद ही वो तो राजद से आए हैं, उनको क्या पार्टी का कार्यकलाप पता है, वो खुद अपना लेटर इशू कर देते हैं निकालने का। अरे भाई, तो फिर तुम्हारा अनुशासन समिति कहाँ गया, उसके अध्यक्ष कहाँ गए? और उसके अध्यक्ष खुद वकील हैं, आप कम से कम सलाह तो ले लेते। तो इसीलिए इस काम से भाजपा कार्यकर्ताओं में और जनता में काफ़ी रोष है। इसका खामियाजा एनडीए को हर जगह भुगतना पड़ेगा। आपने लोजपा से सिंबल लेने से पहले भाजपा को सूचित नहीं किया था क्या? आपने लोजपा से सिंबल लेने से पहले अपने पार्टी को सूचित नहीं किया था? ये कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, मैं समझा ही नहीं। हमें पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया, हमें पार्टी ने उस लायक नहीं समझा। पार्टी बड़ी हो गई है, ठीक है, पार्टी में बहुत लोग आ गए हैं, तो हो सकता है पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं हो। हाँ, पार्टी जब हमें छोड़ दी तब हमें मजबूरी में, कार्यकर्ताओं के दबाव में, मैं थोड़े लड़ना चाहता था। आपको तो मैं बताया कि मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मैं तो सिंबल लौटा भी दिया था पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आग्रह पे। लेकिन जनता का, कार्यकर्ता का इतना दबाव था कि एक भी ये 55 जो इसको वैश्य समाज कहते हैं, अति पिछड़ा वैश्य समाज, अति पिछड़ा वैश्य समाज, मगध प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल में एक भी टिकट नहीं दिया गया। और खासकर हमारे जो कार्यकर्ता थे और जो जनता थी, चाहे वो किसी वर्ग का हो, जात मजहब से ऊपर उठ के, उन लोगों का प्रेशर था। मैं दिन भर दौरा किया था, तब मुझे दोबारा टिकट आग्रह करके लेना पड़ा। और मैं धन्यवाद देता हूँ चिराग जी को कि वो एक छोटे भाई का फ़र्ज निभाते हुए बड़े इज्जत के साथ, हाँ, तहजीब के साथ बात करते हुए मुझे तुरंत टिकट दे दिया। तो इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मतलब भाजपा द्वारा निष्कासित किए जाने वाले पत्र से आपके जनाधार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जनाधार बढ़ेगा ना, उससे बता तो दिया आपको। आप बात ऐसा रिपीट करते हैं, आप जो पूछ रहे हैं उसको तो हमें पहले ही बता दिया कि जनता में और कार्यकर्ता में काफ़ी रोष है, तो वो तो और एनडीए के खिलाफ गया। और इससे तो अब तो लगता है कि दोनों कैंडिडेट की जमानत नहीं बचेगी। हालात ये हैं, अब 5 दिन बाद प्रचार करने लेंगे। इनके पास क्या मुद्दा है? एक तो अपहरण में, रंगदारी में, गुंडागर्दी में घिर गए। जिस पार्टी से आए हैं, जिस समाज से आते हैं, वो समाज उस पार्टी का कई समर्थक नहीं रही, उससे परेशान रहती थी। जब उनके 15 साल के राज था, हर व्यक्ति रंगदारी से परेशान रहता था यहाँ, हर दुकानदार। तो वो तो ऐसे ही साफ हैं। इनका जो था, तो ये तो टिकट लूटने के चक्कर में अपना सीटें गंवा दिए। नीतीश जी टिकट लूट सकते हैं ना, सिंबल लूट सकते हैं, सीट नहीं जिता सकते। इसीलिए सीट जिताने का तो काम जनता करेगी। तो जनता, आपने सही बोला, जनता में और अच्छा संदेश गया।